हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो साइन की और जो वृश्चिक राशि है उसके बारे में बताएंगे कि जो 2025, 26, 27 है ये आपके लिए कैसे रहेगा। अब चूंकि जो शनि की ढैया थी वो भी आपकी जा रही है और बहुत कम समय में ये जाने वाली है। 29 मार्च 2025 को ये चली जाएगी, क्योंकि इस समय जो शनि के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आने लग गए हैं। विशेष करके वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छे रिजल्ट्स की इस समय पूरी आशा की जा सकती है। तो जो इस समय का जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसमें उसमें भी हम यही बताएंगे कि ठीक जो है पंचम स्थान में जो गोचर होगा ये बेहद ही सुखमय गोचर होगा और इसका जो प्रभाव होगा वो भी बहुत अच्छा होगा अगले आने वाले सालों में। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो ढैया का जो महत्वपूर्ण अध्याय था वो तो अब जाने वाला है और ढैया का प्रभाव भी खत्म हो गया है। तो अब इस समय जो शनि चौथे में जब तक थी तो उस समय कुछ और स्थिति थी। अब जब शनि पांचवें स्थान में जाएंगे तो उसकी स्थिति कुछ और रहेगी। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि सुख भाव में अभी तक शनि थे और अभी भी शनि वहां पर हैं। तो सुख भाव में यदि शनि वहां पर आते हैं तो क्या होता है कि कार्य धीरे धीरे करके होते हैं। अब कार्य धीरे धीरे का होने का मतलब ये है कि कई तरह से परेशानी आ जाना, कई कार्यों को छोड़ देना, कई प्रकार से जो है जो व्यवसाय में रहेंगे उनका उनका यदि धीरे धीरे वहां पर बढ़ोतरी हो रही होगी तो कई लोगों ने वो कार्य छोड़ दिए होंगे, वो व्यवसाय छोड़ दिए होंगे। इसके साथ साथ में शनि सुख भाव से सीधे आपके दसम भाव पर दृष्टि डाला था, तो वहां पर भी कई कार्य इस तरह के रहे होंगे जिन कार्यों में आपको अच्छा नहीं लगा होगा। वो कार्य रुके होंगे या छूटे होंगे या फिर वहां पर बॉस के साथ में आपका अच्छा अच्छा जो है एक अच्छा कोऑर्डिनेशन न रहा होगा। इस तरह से कई प्रकार की स्थितियां वहां पर आ सकती हैं और जिन्होंने कि आपके सुख को, आपके चैन को कम कम कर दिया होगा। अब सुख और चैन यदि लाइफ में है नहीं तो आप ये समझे कि लाइफ का ऐसा लगता है कि जैसे रुक सा गया है, जो प्रभाव रुक सा गया है। इस तरह से प्रॉपर्टी से समस्याएं, उनमें भी अड़चन आए होगी और इसके साथ साथ में कई प्रकार से विलंब हुए होंगे कई कार्य। तो ये तनाव की स्थिति में भी बन जाता था और साथ साथ में जो है शनि पर जहां जहां पर शनि की दृष्टि है वहां वहां से संबंधित भी आपको कई प्रकार के ऑब्स्टिकल्स देखने पड़े होंगे। परंतु अब मैं ये कहना चाहूंगा कि शनि जो है 29/3/2025 को अगले जो हाउस में चले जाएंगे और जो अगला हाउस होगा आपका, वो स्पेशली जो अगला हाउस है वो है पंचम स्थान। ठीक जो चंद्र कुंडली से देखते हैं यदि वृश्चिक राशि को, तो पंचम स्थान में शनि वहां पर जाएंगे। तो वहां पर जाने के बाद जैसे आपके हायर एजुकेशन है, शिक्षा है, संतान है, संतान की तरफ से जो चिंताएं होगी वो आपको नहीं होंगी। कई प्रकार के जो सुख भाव में जो विलंब आए थे वो अब दूर होंगे और इसके साथ साथ में जो आप भौतिक चीजों को लेना चाहते थे या आपको जमीन लेना या मकान लेना, इस तरह की जो गाड़ी लेना, ये सारी चीजें अब उनकी पूर्णता का समय आ रहा है। मैं ये कहूंगा कि जो ढैया थी वो तो पूरी तरह खत्म हो ही गई है और गुरु की राशि में शनि जब जा रही है तो वहां पर काफी कुछ प्रभाव, चेंज, बदलाव वहां पर रहेगा। क्योंकि जो दंड प्रक्रिया वाली बात थी वो अब वहां पर शनि में नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी भी रिजल्ट धीरे धीरे करके ठीक आने शुरू हो गए हैं और मुझे लगता है कि कार्य तो होंगे लेकिन धीरे धीरे होंगे, लेकिन होंगे जरूर। एक जो गोल है, अल्टीमेट गोल है, वो आपको मिलने वाला है 2025 से और 2029 तक। तो जो लाभ होंगे आपको कैसे होंगे और किस तरह से उनका प्रभाव रहेगा, इसके लिए यदि आप सबसे पहले अपनी कुंडली, जो डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है और उसके साथ साथ में जो टाइम ऑफ बर्थ है, इन तीनों को यदि आप कुंडली में आपने बनाई और कुंडली बनाने के बाद आप अष्टक वर्ग की कुंडली में जाइए, अष्टक वर्ग की टेबल में जाइए। अब अष्टक वर्ग की टेबल में जाने के बाद आप ये देखेंगे कि जो जहां पर शनि जा रहा है, कौन सी राशि में जा रहा है, तो मीन राशि में जा रहा है। तो मीन राशि में देखिए कि शनि को जो अलग अलग वहां पर सारे ग्रहों का कैलकुलेशन दिया हुआ है कि हर ग्रह को कहां पर कितने कितने अंक मिलेंगे। तो आप सीधे वहां अष्टक वर्ग में जाकर के अष्टक वर्ग की टेबल में जब जाएंगे तो वहां पर जो आप मीन राशि में जाए, मीन राशि में देखें कि वहां पर 29/3/2025 के बाद जब शनि वहां पर गोचर कर रहे हैं तो शनि को वहां पर जाने
पर आपके जो हॉरोस्कोप के अनुसार कितने अंक मिले हुए हैं उसको आप नोट कर लीजिए। यदि ये अंक 5 और 5 से ज्यादा हैं तो आप ये समझिए कि आपका जो समय है उसमें कम संघर्षों में ही आप ज्यादा सफलता भी मिलेगी और कई तरह के जो कार्य, जो रुके हुए कार्य थे वो आपके पूरे भी होंगे। यदि यदि वो पंचम स्थान से संबंधित है तो आपके जो हायर एजुकेशन है वो भी अच्छी होगी। साथ साथ में आपके आपके लिए जो शादी और सगाई है वो भी संपूर्णता के साथ मांगलिक कार्य होंगे। और इसके अलावा जो आपके जो जो इंटेलेक्चुअल जो चीजें हैं, जहां पर आपने बुद्धि विवेक से काम करना है, उन चीजों में भी आपके लिए संपूर्णता आएगी। और मुझे लगता है कि जिन चीजों की आप तैयारी कर रहे हैं या जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी आपने अपना एक प्लानिंग की है, वो सब जो है मर्यादित रूप से पूरे होने वाले भी हैं यदि वहां 5 या 5 से ज्यादा अंक हैं तो। इसके बाद अष्टक वर्ग की कुंडली में, अष्टक वर्ग की टेबल में आप जाकर के ये देखें कि उस टेबल में जाने के बाद मीन राशि में जाकर के और वहां पर शनि को कितने अंक मिले। यदि वो 4 हैं तो ये भी समझिए तब भी प्रोग्रेस आपकी बनी रहेगी और वही उसमें थोड़ी सी मेहनत करके आपको ज्यादा सफलता मिलने वाली है। लेकिन इसके बाद यदि 4 से कम है, 3, 2, 1 है, तो आप ये समझिए कि आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है और आप अनुशासन को भी बनाए रखें, आप मेहनत भी करें और उसके साथ साथ में ये भी आशाएं बनाए रखें कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका मुझे अच्छा ही प्रभाव बाद में मिलेगा। इस तरह से आप चलते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं, जो बिंदुवार आपके लिए जो अंक बने हुए हैं, वो सभी आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ में जो बृहस्पति है, बृहस्पति को भी जरूर देखें कि बृहस्पति कहाँ पर है और वो कब चेंज हो रहे हैं और वो उनके स्थान पर जो अष्टक वर्ग की टेबल है वहां पर कितने नंबर मिलने वाले हैं। इसके लिए आप ये देखेंगे कि जो मई का महीना आ रहा है और मई के महीने में जो चेंजेस आ रहे हैं, जब वहां से बृहस्पति जो है मिथुन राशि में जाएंगे, तो मिथुन राशि में जाएंगे तो आप अष्टक वर्ग की टेबल में जब जाएंगे तो वहां पर मिथुन राशि में चले जाइए। मिथुन राशि में जाने पर वहां पर देखिए कि बृहस्पति को कितने अंक मिले हुए हैं। बृहस्पति को जो अंक मिले हुए हैं उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब है कि बृहस्पति आपके लिए मिथुन राशि में बहुत अच्छे भी हैं और उनकी जो दृष्टि है 5, 7 और 9 है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। यदि वहां पर 5 या 5 से ज्यादा अंक हैं तो ये समझिए कि आने वाला जो वर्ष है 2025, ये आपके लिए कई प्रकार से सुखद परिणाम लाएगा। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि इसके बाद आप अन्य ग्रहों को भी देखें कि कब क्या गोचर हो रहा है। 18 मई को कौन सा गोचर है, राहु आपके किस क्षेत्र में जान रहे हैं। राहु को देखिए कि जो इस समय जो बाद में जाएंगे कुंभ राशि में जाएंगे, अभी वो मीन में गोचर कर रहे हैं, तो कुंभ राशि में जाकर के देखिए कि वहां पर राहु से आपको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। अष्टक वर्ग की टेबल में चूंकि हम राहु और केतु को नहीं लेते, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि जो वहां पर जो कुंभ का जो 11 अंक है और जो 12 अंक है, वहां पर अन्य ग्रहों के कितने कितने अंक हमें मिले हुए हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो लग्न और उसके साथ साथ में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि है, इनके जो अंक होंगे इनके आधार पर ही हम राहु केतु की भी गणना कर लेंगे कि राहु केतु के भी आने वाले जो परिणाम होंगे वो हमारे 18 महीने तक वो परिणाम भी हमारे लिए अच्छे होंगे। यदि मुख्य रूप से बृहस्पति को अष्टक वर्ग में देखें और मुख्य रूप से शनि को अष्टक वर्ग में देखते हैं, साथ साथ में जो अन्य ग्रह भी हैं, उस समय उस टाइम पीरियड में हम वहां पर अष्टक वर्ग की टेबल में जाकर के उनका भी आकलन करते हैं। चाहे वो 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जाते हैं, उसी समय टाइम पीरियड में आकलन करते हैं, तो उस समय अवधि में हमारे लिए कई अच्छे रिजल्ट्स होने वाले हैं। अष्टक वर्ग की जो कुंडली है वो राहु और केतु को छोड़ करके हम 7 जो प्लेनेट है और उसके में उस समय लग्न को उसमें ऐड कर देते हैं और इनसे हम पूरी कुंडली का एक जायजा ले लेते हैं और उसमें हमें ये पता चल जाता है कि आने वाले समय में किन किन पड़ावों में, किस किस अंतराल में हमें कैसी कैसी सफलताएं मिलने वाली हैं
और उनसे हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो ये था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वृश्चिक राशि है, इसके लिए जो आने वाला समय है 2025 से 2029, ये बेहतर है और बेहतर ही परिणाम लाएगा, क्योंकि जो पंचम में, जहां पर चंद्र कुंडली से ठीक पंचम में शनि का गोचर हो रहा है और वहां पर बेहतर परिणाम शनि के आते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको जानकारी हो सकती। इसके साथ साथ में डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपका कॉल पिक करूंगा, साथ साथ में आपकी कुंडली का एनालिसिस करके आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।